गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग। यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है ये हमारा कॉटन का है। हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। खड़े में इसको हमने फोल्ड किया है। ये इसका देखिए चारों किनारा एक साइड है, इधर से ओपन साइड है और इस साइड से फोल्डेड साइड है। फैब्रिक हमने इस प्रकार से बिछाया। देखिए खड़े में हमने फोल्ड किया है तो 2 पार्ट हमारा अलग है, 2 पार्ट नीचे का अलग है। मतलब खड़े में फोल्ड हुआ है तो इस प्रकार से नीचे से फोल्ड हुआ है डबल होके। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। नीचे वाला पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा है, ऊपर वाला पार्ट देखिए 2 इंच छोटा है। यहाँ से ये किस लिए रखते हैं ये भी हम आगे बताएंगे वीडियो में। अब हम इस पे देखेंगे साइज क्या क्या लेनी है, साइज के अकॉर्डिंग ही हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइज, मैं अपना मेथड बता रही हूँ जिस प्रकार से मैं कटिंग करती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरे पैंट प्लाजो आते हैं। यहाँ पे हमने जो साइज लिया है, सबसे पहले हमने लेंथ लिया है। लेंथ इसकी 34 इंच की रहेगी। हिप की साइज 40 इंच है, थाई 23 इंच है, बॉटम 7 इंच रखना है। इसी मेजरमेंट में हम इस पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। सिंपल सा बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगी और तरीका आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 इंच हमने जो फोल्ड की ऊपर छोड़ा है, ये वाला हमने 2 इंच छोड़ रखा है। इसके बाद इसको छोड़ते हुए नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसमें हमने 2 इंच का एक मार्क लगाया। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये मार्क हमारा किस लिए है, लास्टिक के फोल्ड के लिए है। तो इस प्रकार से हमने इस मार्क को सीधा कर लिया। अब इस पे हमको रखनी है कमर की साइज। कमर की साइज में क्या रखेंगे, जो आपकी हिप की साइज है। मैं यहाँ पे साइज सारी कवर कर रही हूँ। जो भी आपकी हिप की साइज है उसका 4th भाग करना है। 4 से डिवाइड करके जो आए, यहाँ पे हिप की साइज 40 इंच है, उसका 4th भाग हमने किया, 10 इंच आया। 10 में हमने 3 इंच की लूजिंग ऐड की है। ठीक है, सबसे पहले ये बता दो कि ये जो किनारी है इसको हम सारा मेजरमेंट इसको हम छोड़ते हुए लेंगे। ठीक है, इस किनारी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ से हमने रखा है 10 इंच, 4th भाग 10 इंच हिप का, उसमें 3 इंच हमने लूजिंग डाली है। 13 इंच पे हमने एक मार्क लगा दिया। अब हमें आसन कितना लेना है, हिप की साइज लेंगे, उसका 4th भाग, जो भी आपकी साइज है। मैं यहाँ पे 40 के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, कोई रटी रटाई चीज़ नहीं बता रही हूँ आपको। मैं एक बेसिक सा जो फार्मूला वो बता रही हूँ कि आप किसी भी साइज का निकाल सकते हो ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिप का 4th भाग लिया 10 इंच, उसमें 2 इंच हमने और ऐड कर दिया आसन की लंबाई के लिए। तो ये हमने 12 इंच पे आसन ले लिया। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ये वाली जो दूरी है यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि बराबर आनी चाहिए। 13 इंच थी, 13 इंच देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम आगे आ जाएंगे। आगे हमने 2 इंच इस मार्क को आगे कर लिया, लाइन को क्रोच एरिया के गोलाई के लिए। और यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। इसको इस प्रकार से क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं देते, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव आता। हमने यहाँ पे 1.5 इंच से 1.25 इंच रखना है। ये जो साइज है आपको कितनी बढ़ानी है ये भी हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे थाई की साइज 23 इंच ली है, 23 का आधा करेंगे 11.5 इंच। अब 11.5 इंच को यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ कवर हो जा रहा है। ठीक है, इतनी आपकी थाई में लूजिंग आ जा रही है। यदि आपकी थाई, किसी केस में ऐसा भी होता है कि थाई आपकी इसमें कवर नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको बढ़ा के लेनी है। मतलब इतना लेना है कि थाई की लूजिंग और थाई इसमें कवर हो जानी चाहिए। हमने यहाँ पे 2 इंच लिया, ये हमारी कवर हो जा रही है। यहाँ पे हमको इतनी लूजिंग मिल जा रही है 4 इंच की, तो इनफ है 4 इंच, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अगर आपकी थाई ज़्यादा होती, नहीं आती, तो आपको ये 2.5 इंच 3 इंच मतलब थाई को कवर करना है। ठीक है, नहीं तो आपके पैंट प्लाजो में खिंचाव आएगा। अब हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको हाफ कर लिया। ये इसका सेंटर निकल गया। सेंटर हमारा कितना आया इसका, 7.5 इंच। अब हम लंबाई लेंगे इसकी पैंट प्लाजो की। यहाँ पे देखिए हमने कितना रखना है। ये जो हमारा मार्क है 2 इंच छोड़ के हमने लगाया है, यहाँ से हमें लेंथ लेनी है क्योंकि ये हमारा फोल्ड हो जाएगा लास्टिक में। इतना यहाँ से हमने मार्क लिया। जो भी आपका रेडी मार्क है वहाँ पे आपको मार्क लगाना है।
प्लस में 2 से 2.5 इंच आपको रखना है नीचे फोल्ड के लिए। ठीक है, 2 मार्क यहाँ पे लगेंगे, एक रेडी एक नीचे फोल्ड के लिए। इसको इस प्रकार से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है, जो हमने यहाँ पे सेंटर का हाफ निकाला था उसको रखना है। कितना आया था, 7.5 इंच आया था, तो हमने 7.5 को इस प्रकार से किनारे को छोड़ते हुए रख लिया। ये आ गया इसका सेंटर। इस लाइन को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन ही बनाएं, बस इसको इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पे आपका जो बॉटम है सेंटर से निकले। इसी सेंटर से हाफ इधर का रहेगा, हाफ इधर का रहेगा। जितना भी आपको बॉटम लेना है, जैसे हमको लेना है 7 इंच लेना है या फिर 7 इंच लेना है, तो हाफ 3.5 इधर से लेंगे, 3.5 इधर से लेंगे। तो यहाँ पे हमें 7 इंच का रखना है, तो हमने 3.5 इधर से दिया, 3.5 इधर से दिया, तो ये हमारा 7 इंच आ गया। प्लस में आपको मार्जिन जो ऐड करना वो भी कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इस सेप पट्टी से आपको दे देना है सेप। अब यहाँ पे आप ज़्यादा कर्व चाहते हो तो आप नीचे से रख के इस प्रकार से दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा लूजिंग और चाहते हो तो इस प्रकार से ऊपर से रख के यहाँ मिला के दे दीजिए। देखिए यहाँ पे टच होना चाहिए, इस प्रकार से आप। अब सेम इसी सीध में हम यहाँ लाएंगे, जैसे आप दिए, अगर ऐसे दिए तो ऐसे देना इधर भी, अगर यहाँ से दिए तो यहाँ से देना आपको इधर भी। हमने ऐसे दिया था, अब इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई आती है, तो हाथ से भी दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे कर लेना है, ½ इंच बाहर की साइड। मैं यहाँ पे दोनों पार्ट साथ ही कट कर रही हूँ, कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं आता है। मैंने वो भी तरीका बताया जिसमें पीछे वाले पार्ट में आपको 2-2 इंच बढ़ा के लेना होता है। बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि आसन को ऊंचा करूँगी। ठीक है, अब हम आसन के साइड देखते हैं। देखिए ये हमारा आसन है, तो बैक पार्ट में हम क्या करेंगे कि आसन को 2 इंच, जो हमने ये 2 इंच रखा है, इसको पीछे वाले पार्ट से इधर से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, इसको हम इसलिए ऊंचा रखते हैं बैक पार्ट पे, क्योंकि जब हम झुकते वगैरह हैं, जब हम आगे के साइड झुकते हैं तो ये हमारा आसन खिंचाव दे मारता है, इसलिए हम पीछे के पार्ट के आसन को 2 इंच बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, अब हम इसी मेजरमेंट पे इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने और भी तरीका पैंट प्लाजो कटिंग की शेयर की है, जिसमें आगे के साइड से पीछे वाले पार्ट में 1.5 इंच 2 इंच बढ़ा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिससे जो बिगनर्स हैं उनको समझने में ईजी हो। क्योंकि हमने लूजिंग इकट्ठा ले ली थी 3 इंच की, तो इसलिए हमने दोनों पार्ट इसमें कवर कर लिया है, आगे और पीछे का। तो ये हमारा इस प्रकार से पैंट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे कि यहाँ से हमें फोल्ड करना है। और इधर का फोल्ड यहाँ से लेना। तो ये हमारे पैंट प्लाजो की कंप्लीट कटिंग हो गई है। इसे स्टिच करके भी मैं दिखाऊंगी किस प्रकार से इसका स्टिच करने के बाद लुक आता है। अब हम देखेंगे कि इसे स्टिच कैसे करना है। दोनों पार्ट को हम इस प्रकार से उठाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे, इस आसन में स्टिच लगा लेंगे।
जेब लगाना तो आपको आगे वाले पार्ट में राइट साइड में एक साइड अगर लगाना चाहते हैं तो राइट साइड लगाइए, दोनों साइड लगाना चाहते हैं दोनों साइड लगाइए। जेब कैसे लगाना है ये मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, कैसे इससे स्टिच करना है ये भी मिल जाएगा। इसका फाइनल लुक भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको क्लियर समझ में आई है। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट रीड करते हैं और उनके रिप्लाई भी देते हैं। स्टिच होने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से देखिए आ गया है। इसमें मैंने पॉकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये फ्रॉक सूट का प्लाजो है, मतलब पैंट है, तो इसलिए इसमें पॉकेट नहीं डाला है। ठीक है, अधिकतर फ्रॉक सूट में कोई पॉकेट नहीं खोजता है, तो इसलिए हमने इसमें पॉकेट नहीं लगाया। अगर आपकी पॉकेट वाली स्टिचिंग देखनी है, कटिंग देखनी है, तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगी हुई पैंट प्लाजो की पूरी एक प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो ये हमारा इसका फाइनल लुक था। आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे बताने का तरीका, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, जिससे आपको काफी सिलाई सीखने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।